रात का अंधेरा गहरा था। घड़ी ने 2 बजने का संकेत दिया ही था और उस वक्त सरहद के उस पार कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये था बदला, ये था जवाब और ये थी एक कहानी हिम्मत, प्लानिंग और देशभक्ति की। ये कहानी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की। 18 सितंबर 2016 सुबह होने से पहले का वक्त, जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी का एक बेस, जहां सोल्जर्स अपनी ड्यूटी के बाद कुछ देर के आराम के लिए टेंट्स में सो रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद ये शांति तोड़ दी गई। 4 हेवीली आर्म टेररिस्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की और सीधा आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। ग्रेनेड्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। सोल्जर्स जो सो रहे थे उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला। इस हमले में 19 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्सा था, लोगों के दिल में दर्द था और एक सवाल, क्या इंडिया इसका जवाब देगा? ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक चुनौती थी। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल लीडरशिप सब एक ही बात पर फोकस थे, रिस्पॉन्स क्या होगा। आर्मी के पास एक प्लान था, लेकिन ये प्लान रिस्की था, बहुत रिस्की। इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जो बिल्कुल प्रिसाइज हो, टारगेट क्लियर हो, डैमेज मिनिमम हो और मिशन जल्दी कंप्लीट हो। इस बार टारगेट था टेररिस्ट लॉन्च पैड्स, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार थे। प्लानिंग शुरू हुई। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस को चुना गया। ये वो सोल्जर्स होते हैं जो सबसे टफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं। जंगल वॉरफेयर, नाइट ऑपरेशंस, स्टेल्थ मूवमेंट, ये सब उनकी स्ट्रेंथ होती है। हर सोल्जर को पता था ये मिशन आसान नहीं है, वापस आना भी गारंटी नहीं था। मैप स्टडी किए गए, सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज किए गए, एनिमी मूवमेंट ट्रैक किया गया, हर एक डिटेल को समझा गया। टाइमिंग डिसाइड हुई, रात, क्योंकि रात में विजिबिलिटी कम होती है और सरप्राइज एलिमेंट मैक्सिमम होता है। 28 सितंबर की रात, स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज रेडी थे, फेसेस पर ब्लैक पेंट, इक्विपमेंट परफेक्टली सेट, दिल में एक ही जज्बा, देश के लिए। कमांड मिला और ऑपरेशन शुरू हुआ। कमांडोज ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की साइलेंटली, एक भी आवाज नहीं, हर कदम सोच समझकर। जंगल का रास्ता, पत्थर, घास, अंधेरा, लेकिन उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें कभी स्लो नहीं होने दिया। उनका टारगेट क्लियर था, टेररिस्ट कैंप्स। जैसे ही वो टारगेट के पास पहुंचे, उन्होंने पोजीशंस ले ली और फिर अटैक शुरू हुआ। एक्सप्लोजिव्स सेट किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए और कुछ ही सेकंड्स में एनिमी कैंप्स में आग लग गई। टेररिस्ट्स को संभलने का मौका नहीं मिला। ये एक सडन, फास्ट और डेडली स्ट्राइक थी। हर मूव कैलकुलेटेड था, हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। इंडियन कमांडोज ने मल्टीपल लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए, डजन्स ऑफ टेररिस्ट्स को एलिमिनेट किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था सेफ रिटर्न। मिशन कंप्लीट होने के बाद कमांडोज ने वापस मूवमेंट शुरू किया। वापस आना उतना ही मुश्किल था जितना जाना। एनिमी अलर्ट हो चुका था, फायरिंग का रिस्क था, लेकिन प्लानिंग इतनी प्रिसाइज थी कि कमांडो सेफली इंडियन साइड पर लौट आए। ऑपरेशन सक्सेसफुल था। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया, अगर कोई हमला करेगा तो जवाब मिलेगा। 29 सितंबर 2016 सुबह इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया, इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की है। पूरा देश गर्व से भर गया। ये सिर्फ एक मिलिट्री सक्सेस नहीं था, ये एक इमोशनल विक्ट्री थी हर इंडियन के लिए। लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, ये टीम वर्क था। इंटेलिजेंस एजेंसीज, सर्विलेंस यूनिट्स, प्लानर्स और ग्राउंड सोल्जर्स सब ने मिलकर इस मिशन को पॉसिबल बनाया। हर एक सोल्जर जो इस मिशन का हिस्सा था, उन्होंने अपनी जान को रिस्क पर रखा। उनके लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये जिम्मेदारी थी, देश की जिम्मेदारी। उरी अटैक के बाद जो दर्द था, उसका जवाब मिल चुका था। लेकिन ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये कहानी है डिसिप्लिन की, ट्रेनिंग की और एक सोल्जर के माइंडसेट की। स्पेशल फोर्सेस का एक रूल होता है, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और ये बात इस ऑपरेशन में क्लियरली दिखी।
हर सोल्जर मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड था। उन्होंने फियर को कंट्रोल किया, फोकस को मेंटेन किया और मिशन को कंप्लीट किया। ये भी सच है कि ऐसे ऑपरेशंस पब्लिक के सामने रेयरली आते हैं। बहुत सारे मिशंस होते हैं जो कभी रिवील नहीं होते, लेकिन उरी सर्जिकल स्ट्राइक एक मैसेज था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। इंडिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर सीरियस है और अगर जरूरत पड़ी तो एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। इस ऑपरेशन के बाद ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया की इमेज स्ट्रॉन्ग हुई। कंट्रीज ने एक्नॉलेज किया कि इंडिया ने अपने डिफेंस में एक डिसाइसिव स्टेप लिया है। लेकिन हर सक्सेस के पीछे एक कॉस्ट होती है और उरी अटैक में जो सोल्जर्स शहीद हुए, उनका सैक्रिफाइस कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके परिवार, उनकी कहानी, उनका दर्द, ये सब इस कहानी का एक हिस्सा है और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि हर सोल्जर के पीछे एक फैमिली होती है जो हर रोज उनके लिए प्रार्थना करती है। और जब वो सोल्जर वापस नहीं आता तो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पूरा परिवार टूट जाता है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक उन सभी शहीदों को एक ट्रिब्यूट भी था, एक प्रॉमिस कि उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आज जब हम इस कहानी को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं दिखता, हमें दिखता है करेज, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और सबसे बड़ा यूनिटी। क्योंकि जब देश एक साथ खड़ा होता है तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि शांति जरूरी है, लेकिन शांति का मतलब वीकनेस नहीं होता। कभी कभी शांति को बचाने के लिए कड़क जवाब देना पड़ता है और उरी सर्जिकल स्ट्राइक उसका एक एग्जाम्पल है। आज भी जब वो रात याद आती है, वो साइलेंट मूवमेंट, वो सडन अटैक और वो सेफ रिटर्न, तो दिल में एक ही बात आती है, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था, एक याद दिलाने वाला मैसेज कि इंडिया चुप रह सकता है लेकिन कमजोर नहीं है। और जब बात आती है देश की सुरक्षा की, तो हर सोल्जर हर रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं कोई सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा है, साइलेंट, अलर्ट, रेडी, ताकि हम अपनी जिंदगी आराम से जी सकें। और शायद इसीलिए उनकी कहानियां बताना जरूरी है, ताकि हम याद रखें कि हमारी आज़ादी किसी ने प्रोटेक्ट की है और उस प्रोटेक्शन के पीछे हिम्मत की कहानियां छिपी हुई हैं। ये थी कहानी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की।